कहानी शुरू होती है और हम हैलोवीन की रात में तीन फ्रेंड स्टूज, हेलन और रोजर को देखते हैं जो कि रास्ते से जाते हुए लोगों को परेशान कर रहे थे, जिस वजह से एक ओल्ड आदमी उन पर काफी गुस्सा होता है। इसी बीच उस आदमी के पास सैल नाम का एक लड़का आकर उसे डरा देता है और इन सब में उसके लाए हुए एप्पल भी गिर जाते हैं। तभी वो देखता है कि उसका लाया हुआ ब्लेड एप्पल के अंदर धंस गया है। खैर, जब यहाँ एक लड़की जूडी उसकी हेल्प करने की कोशिश करती है तो वो उसकी कोई भी मदद लेने से मना कर देता है, जिसे देखकर जूडी अपने घर की तरफ चली जाती है। अब इन सबसे परेशान होकर वो ओल्ड मैन उन सभी को कर्स यानी कि श्राप देता है और कहता है कि उन्हें वो मिलेगा जिसके वो हकदार हैं। यानी एक तरह से वो कह रहा था कि तुम्हें तुम्हारे पापों की सजा जरूर मिलेगी। इधर घर पर जूडी का बॉयफ्रेंड जे उसे फोन करता है और आज रात होने वाली पार्टी में आने को कहता है। पहले तो वो जाने से मना कर देती है, लेकिन उसके बार बार कहने पर वो जाने के लिए तैयार हो जाती है। साथ ही जे पार्टी की लोकेशन बताता है और कहता है कि वो हल हाउस में होने वाली है। अब जब वो पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही होती है तभी अलमारी से उसका भाई बिली बाहर निकलकर उसे डरा देता है, जिसके बाद वो उसे कमरे से भगा देती है। जब बिली घर के दरवाजे पर जाता है तो उसे वहां सैल मिलता है जो कि असल में जूडी का पुराना बॉयफ्रेंड रह चुका था। यहाँ वो बिली से उसकी बहन के बारे में पूछने लगता है और बिली पैसों के लालच में आकर उसे बता देता है कि वो पार्टी के लिए जा रही है। दूसरी तरफ हम एक मॉल का सीन देखते हैं जहाँ दो लड़कियां एंजेला और सुजैन मॉल से सामान ले रही होती हैं। यहाँ सुजैन शॉपकीपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगती है और मौके का फायदा उठाकर एंजेला काफी सारा सामान ले लेती है और उनकी ये पार्टी उसी हल हाउस में होने वाली थी। इधर जे जूडी को उसके घर से पिकअप करने आता है, जहां हम देखते हैं कि बिली किसी से ठीक से बात नहीं करता और उनसे बहस करने लगता है। खैर, उसे इग्नोर करके जे और जूडी बाहर आ जाते हैं। इसके बाद वो पार्टी के लिए अपने दो फ्रेंड मैक्स और फ्रैनी को भी पिकअप कर लेते हैं। दूसरी तरफ हम स्टूज, हेलन और रोजर को देखते हैं जो कि उसी हल हाउस की तरफ पार्टी के लिए जा रहे थे, लेकिन कुछ आगे जाने पर उनकी कार का टायर खराब हो जाता है, जिससे वो वहीं रुककर उसे ठीक करने लगते हैं। कुछ टाइम बाद उनके सामने से जूडी अपनी कार लेकर निकलता है, लेकिन वो उनकी हेल्प नहीं करते और उन्हें चिंगाकर आगे निकल जाते हैं। अब कुछ टाइम बाद वो चारों लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां मैक्स उस हाउस के बारे में बताता है कि इस हाउस में काफी टाइम पहले एक फैमिली रहती थी, लेकिन हैलोवीन की रात उन सभी की मौत हो गई। पुलिस को छानबीन में लगा कि उस फैमिली ने सुसाइड कर लिया। साथ ही इस हादसे की असली वजह कोई ढूंढ नहीं पाया। अब उसकी ये बातें सुनकर जूडी घबराने लगती है, लेकिन तीनों उसे समझाती हैं और कहते हैं कि हम बस यहाँ पार्टी करने आए हैं। इसके बाद वो चारों घर के अंदर एंटर होते हैं और उन्हें एक जगह पर सैल मिल जाता है जो कि ताबूत में छिपा हुआ था, जिसे देखकर जे उससे लड़ने लगता है, लेकिन जूडी उन दोनों को शांत कराती है और साथ में पार्टी करने को कहती है। अब यहाँ पर स्टूज भी अपनी कार ठीक करके आ जाता है और उसके साथ एंजेला और सुजैन भी थी। वो सभी मिलकर घर को डेकोरेट कर लेते हैं और जोरदार म्यूजिक के साथ पार्टी करने लगते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद उनका म्यूजिक सिस्टम बैटरी खत्म होने की वजह से बंद हो जाता है। इसके बाद वो सभी मिलकर एक गेम खेलने का डिसाइड करते हैं, जिसमें वो एक एक करके मिरर के सामने जाएंगे और अपनी पास्ट लाइफ को शेयर करेंगे। कुछ टाइम ढूंढने के बाद उन्हें इस हाउस में एक मिरर मिल जाता है और वो सभी इस गेम को शुरू कर देते हैं। इसी बीच हेलन को मिरर में एक डीमन दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बुरी तरह डर जाती है और चिल्लाना शुरू कर देती है। साथ ही वो मिरर भी नीचे गिरकर टूट जाता है और जब बाकी के सब लोग उसके टुकड़ों में देखते हैं तो उन्हें वहां कोई नहीं दिखता, लेकिन तभी उन्हें घर के नीचे से हिलने की कुछ आवाज आती है और हम देखते हैं कि कोई डीमन हेल से आजाद हो गया है और उसने सुजैन को पजेस्ड कर लिया है। अब हेलन और रोजर काफी डर चुके थे, जिस वजह से वो दोनों पार्टी छोड़कर जाने का फैसला करते हैं और बाकी सब वो पार्टी को एंजॉय करने के लिए रुक जाते हैं। साथ ही सुजैन, जो कि अब डीमन के कब्जे में थी, वो उन्हें घर जाने के लिए कार की चाबी दे देती है और उन्हें चले जाने को बोलती है। इसके बाद वो दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद जे, जूडी, मैक्स और फ्रैनी घर को देखने का डिसाइड करते हैं और दूसरे कमरों की तरफ निकल जाते हैं। इधर सुजैन एंजेला को किस करती है और हम देखते हैं कि डीमन ने अब उसे भी पजेस्ड कर लिया है। वो एंजेला और सैल को वहीं छोड़कर स्टूज के साथ बाथरूम की तरफ आ जाती है। इधर मैक्स उन्हें फिर से इसी हाउस की डरावनी स्टोरी बताने लगता है। अब उसकी स्टोरी सुनकर जे मैक्स को इशारा करता है ताकि वो फ्रैनी को लेकर बाहर चला जाए, जिससे वो जूडी के साथ अकेले में टाइम स्पेंड कर सके। वो ऐसा ही करता है और फ्रैनी को लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ हम रोजर और हेलन को देखते हैं, जिन्हें अभी तक बाहर जाने का गेट नहीं मिलता। रोजर का मानना था कि वो गेट अचानक से कहीं गायब हो गया है और उसकी जगह दीवार लग गई है। इसी बीच उसके पास से हेलन अचानक कहीं गायब हो जाती है। रोजर उसे आवाज लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। इसके बाद वो जल्दी से कार के अंदर आकर बैठ जाता है। इधर जब जे जूडी के साथ इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा होता है तो उसे ये जगह कुछ अच्छी नहीं लगती, जिस वजह से वो उसे मना कर देती है और जे गुस्से
में उसे कमरे में बंद करके चला जाता है। बाथरूम के बाहर खड़े हुए स्टूज को काफी टाइम हो जाता है, जिसके बाद वो दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है, लेकिन सुजैन उसे कहीं नहीं मिलती। घर के अंदर एंजेला सैल के सामने अजीब सा बिहेव करने लगती है। तभी उनका अचानक बंद हुआ म्यूजिक सिस्टम भी चालू हो जाता है, जिस पर एंजेला डरावना डांस शुरू कर देती है, जिसे देखकर उसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन हम जानते हैं कि ये सब वो पजेस्ड होने की वजह से कर रही है। अब उसका ये डांस देखकर सैल उसे अलग जाने लगता है। तभी उसे वहाँ स्टूज मिलता है और वो म्यूजिक की आवाज सुनकर एंजेला के साथ डांस में शामिल हो जाता है, लेकिन सैल को ये अच्छा नहीं लगता और वो दूसरी जगह आ जाता है। इधर जब एंजेला स्टूज को किस करने की कोशिश करती है और किस करते हुए उसके चेहरे को काट लेती है, तभी हम देखते हैं कि वो एक डीमन की तरह बनती जा रही है। दूसरी तरफ सैल को आगे जाते हुए एक कमरे में सुजैन मिलती है, जो कि अपने चेहरे पर मेकअप कर रही थी। अब उसकी ये कंडीशन देखकर सैल को लगता है कि उन्होंने ड्रग्स का यूज करा है, जिस वजह से वो ये सब कर रहे हैं। खैर सैल उसे भी इग्नोर करके वापस स्टूज के पास चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि सुजैन नेक्ड होकर अपनी बॉडी पर लिपस्टिक लगा रही है। इसी बीच उसे ऐसा करते हुए जे देख लेता है और साथ ही सुजैन भी उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगी थी। इसके बाद दोनों इंटीमेट होना शुरू करते हैं। इधर जब सेल एंजेला के पास जाता है तो वो इस वक्त देखने में एक डीमन की तरह लग रही थी, जिस वजह से वो उससे डरकर भागने लगता है। वो घर के दरवाजे को भी खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी बंद था। दूसरी तरफ रॉजर जब कार में बैठा हुआ सो रहा था, तभी अचानक उसकी कार हिलने लगती है और उसके सामने हेलन की लाश आकर गिर जाती है, जिससे वो बुरी तरह डर जाता है और कार से निकलकर भागने लगता है। इधर जब जूडी सुजैन के साथ इंटीमेट हो रहा होता है, तभी वो देखता है कि वो असल में एक डीमन है। वो उससे बचने की भी कोशिश करता है, लेकिन सुजैन उसकी दोनों आंखें फोड़कर उसे मार देती है। इसी बीच हम फ्रैनी और मैक्स को देखते हैं, जो कि एक दूसरे कमरे में इंटीमेट हो रहे थे। तभी उनके पास स्टूज आता है और वो इस वक्त एक डीमन से पजेस्ड हो चुका था। वो यहाँ आकर फ्रैनी का गला तोड़कर मार देता है और मैक्स को भी एक ताबूत में बार बार हिट करके मार देता है। इधर जब रोजर एक जगह छिपा हुआ होता है तो यहाँ एंजेला आ जाती है और उसे डराकर भगाने लगती है। तभी उसे आगे जाते हुए सैल मिल जाता है और वो उसे बताता है कि हेलन का खून हो चुका है। इसके बाद वो दोनों जल्दी से बाकियों को ढूंढने जाते हैं ताकि वो उनके साथ यहाँ से निकल जाएं। तभी उन्हें एक कमरे से जूडी की आवाज आने लगती है और वो उसे बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन तभी यहाँ एंजेला आ जाती है, जिससे बचने के लिए जूडी और सैल को कमरे में छिप जाते हैं और रोजर मौका देखकर यहाँ से निकल जाता है। उन दोनों को उस कमरे में सुजैन मिलती है, जिसने अभी अभी जे को मारा है। यह देखकर सैल जूडी से भागने को कहता है और खुद सुजैन से लड़ने लगता है। वो काफी पावरफुल थी, जिस वजह से वो उसे विंडो से बाहर फेंक देती है। इधर जूडी उन डीमंस से बचती हुई एक दूसरे कमरे में आ जाती है, जहां हम देखते हैं कि मैक्स और फ्रैनी भी अब डीमन बन गए हैं। वो दोनों भी उसके पीछे लग जाते हैं, जिस पर वो उन सभी से बचती हुई किसी तरह घर के टेरिस पर आ जाती है, जहां घर के बाहर से उसे रोजर कूदने के लिए कहता है। पर तभी यहाँ एंजेला आ जाती है और जूडी को मारने लगती है, लेकिन इसी बीच सैल यहाँ आकर उसकी मदद करता है और वो एंजेला को लेकर टेरिस से नीचे गिर जाता है और गिरने की वजह से सैल के पेट में लकड़ी घुस जाती है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। इसके बाद जूडी जंप लगाकर रोजर के पास आ जाती है, लेकिन अभी भी डीमंस उनके पीछे लगे थे। वो दोनों उनसे किसी तरह बचते हुए एक शमशान जैसी जगह पर आ जाते हैं। इसी बीच उन्हें यहाँ एक पाइप लाइन मिलती है, जो कि डेड बॉडीज को जलाने के काम आती थी। लेकिन तभी एंजेला और स्टूज दरवाजे को खोलकर अंदर जाने लगते हैं, जिसे देखकर जूडी जल्दी से पाइप लाइन में का एक गैस पाइप निकालती है और उसे अपने लाइटर से जला लेती है। जब उसके सामने एंजेला और स्टूज आते हैं तो वो उन पर फायर करके उन्हें जला देती है। अब आग को जलता देखकर वो दोनों डीमन यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद जूडी और रोजर जैसे ही घर के दरवाजे पर आते हैं, उन पर जे आकर अटैक करने लगता है। साथ ही यहाँ एंजेला और स्टूज भी आ जाते हैं, जिनसे बचने के लिए रोजर विंडो को तोड़कर बाहर आ जाता है और जूडी को भी साथ आने को कहता है। आगे जूडी उसके साथ मिलकर जल्दी से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगती है, जिस पर रोजर उसे बताता है कि यहाँ इस वक्त कोई दरवाजा नहीं है, डीमंस ने दरवाजे को गायब कर दिया है। इसी बीच उन्हें दीवार पर एक कटीला तार मिलता है, जिसकी मदद से वो दीवार पार कर सकते थे। जूडी उस पर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो उस पर चढ़ नहीं पाती। तभी यहाँ घर के सभी डीमंस उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसे देखते हुए रोजर अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से दीवार पर चढ़ जाता है। वो जूडी को भी ऊपर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वो डीमंस वहां आ चुके थे। वो सभी जूडी को जाने नहीं देते और नीचे खींचने लगते हैं। रोजर दीवार पार हो जाता है, लेकिन वो वहां से नहीं जाता और जूडी को बचाने के लिए फिर से उसे खींचने लगता है। इस बार वो उसे खींचने में कामयाब हो जाता है और डीमंस से उसे बचाकर बाहर ले आता
है। अब सूरज निकल रहा था और सूरज की रोशनी पड़ने से वो सभी डीमंस बुरी तरह जलने लगते हैं और रोशनी उन्हें वापस हेल में भेज देती है। अगले सीन में जब वो दोनों रास्ते से होते हुए घर की तरफ जा रहे होते हैं, इसी बीच हम उसी ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि जूडी को पिछली रात मिला था। जब वो उन दोनों को देखता है तो फिर से उनकी इंसल्ट करने लगता है। उसे अब भी लग रहा था कि वो उसके साथ कोई प्रैंक करने वाले हैं। खैर अब वो नाश्ता करने अपने घर में आता है जहाँ उसकी वाइफ ने उसके लिए एप्पल पाई बना रखी थी। तभी उसे याद आता है कि पिछली रात उसकी एप्पल में ब्लेड लगा हुआ था। वो अपनी वाइफ से उस एप्पल के बारे में पूछने लगता है। वो उसे बताती है कि उसने उसी एप्पल की पाई बनाई थी। ये जानकर उसकी हवा टाइट हो जाती है क्योंकि उसने वो एप्पल हैलोवीन ट्रीटर्स के लिए रखा था, ना कि अपने लिए। यानी कि वो बच्चों को ब्लेड लगा एप्पल ऑफर करने वाला था। और क्योंकि दद्दू जी ने पहले ही मूवी की शुरुआत में उन्हें श्राप दिया था कि तुम्हें वही मिलेगा जो तुम डिजर्व करते हो, तो इसीलिए दद्दू के साथ भी यही होता है। क्योंकि वो ये ब्लेड वाला एप्पल किसी बच्चे पर इस्तेमाल करता और वो मारा जाता, पर इससे पहले ही उसकी अर्थी उठ जाती है और उसकी वाइफ को लगता है कि वो मजाक कर रहा है। इसीलिए उसे बड़े प्यार से हैप्पी हैलोवीन कहती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।